उन्होंने अपने बिटिया से पूछा कि बेटा तुम किसके घर की हो। उनके ओएसडी थे। उन्होंने कहा पंडित जी अभी ये सभा बंद कर दीजिए और तुरंत यहाँ से आप उठिए। समाजवादी जिसको आप बोल सकते हैं। ऐसे नेता स्वर्गीय जोगेश्वर मिश्रा जी थे, ऐसे आदरणीय श्री माता प्रसाद पांडे जी हैं और ऐसे आदरणीय हमारे पिता श्री जयशंकर पांडे। जनता पार्टी लगातार अपने झूठ और तानाशाही रवैये से जनता के बीच से अब मिटती जा रही है और प्रबुद्ध वर्ग उसको जवाब देने के लिए तैयार हो चुका है। साथियों नमस्कार। आज 5 अगस्त था। समाजवाद के आधार स्तंभ कहे जाने वाले पंडित स्वर्गीय जनेश्वर मिश्रा जी की जयंती थी और उस पर आज प्रबुद्ध सम्मेलन किया गया। समाजवादी पार्टी ने एक बड़ा सम्मेलन बुलाया था। ब्राह्मण समाज का एक जनसैलाब उमड़ा। बातचीत करेंगे उसी मुद्दे पर और जो आगामी चुनाव है उसको देखते हुए कहीं ना कहीं इसके बड़े मायने निकाले जा रहे हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए डॉक्टर आशीष पांडे दीपू जी हैं, जो अयोध्या से महापौर का चुनाव भी लड़ चुके हैं समाजवादी पार्टी के टिकट पर और अयोध्या भारतीय जनता पार्टी के राजनीति की केंद्र बिंदु है। बातचीत करेंगे कि जो ये बैठक हुई और जो भीड़ थी उसके क्या मायने देखे जा रहे हैं 2027 को लेकर और इसके परिणाम क्या होंगे, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। और उससे पहले हम बता दें कि डॉक्टर दीपू पांडे जी ब्लड बैंक चलाते हैं। पंडित जनेश्वर मिश्रा जी के नाम से एक ट्रस्ट उन्होंने बनाया है, जिसके माध्यम से लगातार लोगों के रक्त से जुड़ी तमाम चीज़ों की मदद करते रहते हैं। बातचीत करेंगे और जानेंगे सारी चीज़ें। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब। जी प्रणाम। आज यूं कह लीजिए कि समाजवाद के आधार स्तंभ, समाजवाद को बहुत आगे तक ले जाने वाले कुशल नेतृत्वकर्ता और यूं कहें तो समाजवाद की जान कहे जाते थे पंडित जनेश्वर मिश्रा जी, जिनके आपके पिताजी भी उनके साथी रहे, उनके संघर्षों के साथी रहे, उनसे राजनीति के साथी रहे। आज उनकी जयंती थी और जो कार्यक्रम जैसा देखने को मिला उसको लेकर आपको क्या लगता है कि इसके सियासी मायने क्या होंगे आने वाले समय में? देखिए, स्वर्गीय जनेश्वर मिश्रा जी को हमेशा छोटे लोहिया के नाम से कहा, उनका एक नाम रखा था और छोटे लोहिया के उर्फियत से उनको जाना जाता था। स्वर्गीय जनेश्वर मिश्रा जी हम लोगों के प्रेरणा स्रोत होने के साथ साथ राजनीति में हमारे पिताजी के गुरु थे और हम लोगों के भी, हम लोग छात्र राजनीति में कई बार हम लोगों को मौका लगा। हम लोग उनके साथ कई चुनावों में गए और हम लोग कई चुनाव में उनके साथ, हमारे यहाँ 2006-7 में अयोध्या तब फैजाबाद के नाम से जाना जाता था और वहाँ पर प्रशिक्षण शिविर हुआ था। 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर था। हम लोगों की ड्यूटी स्वर्गीय जनेश्वर मिश्रा जी के साथ लगाई गई थी। चूँकि मैं छात्र संघ का नेता था तो उनके रहने और उनकी व्यवस्था, उनके प्रबंधन के लिए मैं उनके साथ था। उनकी सादगी, वो खुद सादगी की एक प्रतिमूर्ति थी। जो व्यक्ति केंद्रीय मंत्री रहा हो, जो व्यक्ति केंद्रीय मंत्री के साथ साथ कई बार सांसद, लोकसभा का सदस्य, राज्यसभा का सदस्य रहा हो और जिस व्यक्ति को पढ़ने की आवश्यकता ही ना हो, जिसको देश की हर मूल सुविधा, हर मूल मुद्दे और हर मूल परिस्थितियों की जानकारी जिसको अपने आप होती रहती रही हो, वो एक ऐसे नेता थे। हमको आज भी याद है कि वो भाषण जब बोलते थे तो लोग सुनने के लिए दूर दूर से आ जाते थे, कौन नेता बोल रहा है। और हम लोग मिल्कीपुर का उपचुनाव था 2004-5 में, 2004-5 की सरकार थी। माननीय मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री थे उस वक्त और स्वर्गीय जनेश्वर मिश्रा जी को हम लोग लेने इलाहाबाद गए थे। एक मकान में वो रहते थे। केंद्रीय मंत्री होने के बाद, लोकसभा और राज्यसभा का सदस्य होने के बाद उनके पास ना कोई घर था, ना उनके कमरे में कोई बेड था, ना कोई सोफा था। 4 कुर्सियां, 2 मेज और 2 तख्ते पड़े रहते थे। तो एक ऐसे व्यक्तित्व थे कि उनके बारे में जितनी बड़ाई हम लोग करें वो कम है। और आज जो एक कार्यक्रम हुआ है, एक मामूली कार्यक्रम नहीं है। आज अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए ब्राह्मण समाज ने आज संकल्पबद्ध ब्राह्मण समाज हो गया है और आज बिगुल बजा हुआ है। आज स्वर्गीय पंडित जनेश्वर मिश्रा जी के नाम पर जो आज पार्टी कार्यालय पर ब्राह्मण समाज की एकजुटता हुई और पूरे प्रदेश से ब्राह्मण समाज आया, उसने एक संदेश दे दिया कि भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही, भारतीय जनता पार्टी के झूठ और फरेब के ताबूत पर ये आखिरी कील ये ब्राह्मण समाज का, प्रबुद्ध वर्ग का व्यक्ति ठोकने जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी का 2027 में सूफड़ा साफ होने जा रहा है। अच्छा, एक बड़ी चर्चा होती है और आरोप भी लगता है कि पंडित जनेश्वर मिश्रा जी को कहा जाता है कि वो ब्राह्मण चेहरे थे समाजवादी पार्टी के, वो ब्राह्मण नेता नहीं थे। इस पर आपकी क्या राय है? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, ये समाजवाद, ब्राह्मण हर जात, हर वर्ग, हर धर्म
को जो अपने साथ पिरो लेने वाला व्यक्ति होता है वो ब्राह्मण होता है। ब्राह्मण कर्म से ब्राह्मण होता है, ब्राह्मण मूल से ब्राह्मण होता है। और ब्राह्मण का हमेशा हमें से एक नारा रहा है, सेवा, सद्भाव, भाईचारा। ये 3 चीज संकल्पित होता है हर ब्राह्मण समाज के वर्ग के साथ, हर ब्राह्मण समाज के व्यक्ति के साथ। आप किसी भी व्यक्ति का, किसी भी परिवार का जा करके चाहे बैकग्राउंड उठा करके देख लीजिएगा, चाहे आप माननीय माता प्रसाद पांडे जी हैं, आप उनके बारे में, आदरणीय श्री जयशंकर पांडे जी हैं, इनके बारे में, या जितने भी आज के ब्राह्मण समाज के जितने भी नेता हैं, ये लोग कभी अपने आप को इन लोगों ने प्रदर्शित ही नहीं किया। ये लोगों ने केवल सेवा किया, सद्भाव और एकता और भाईचारे का संदेश दिया। उसी में स्वर्गीय जनेश्वर मिश्रा जी भी थे। स्वर्गीय जनेश्वर मिश्रा जी तो एक ऐसे व्यक्ति थे कि अगर आप कहा जाए तो ब्राह्मणों को उनसे सीख लेनी चाहिए। वो केंद्रीय मंत्री थे, अपने गांव में वो गए हुए थे। बहुत एक कहानी, बहुत चर्चित कहानी उनके बारे में। और केंद्रीय मंत्री थे, सभा लगी हुई थी, अपने गाँव वालों से मिलने गए थे। उनकी बिटिया आई तो उन्होंने अपने बिटिया से पूछा कि बेटा तुम किसके घर की हो। उनके ओएसडी थे, उन्होंने कहा पंडित जी अभी ये सभा बंद कर दीजिए और तुरंत यहाँ से आप उठिए। जनेश्वर मिश्रा जी ने कहा क्या, कह कि आपने अपनी बेटी को ही आप नहीं पहचान पाए। तो ये ब्राह्मण का गुण था, जो जनता की सेवा में, जो जनमानस की सेवा में इतना रम जाता था कि उसको अपने परिवार का, अपने मित्र का, अपने भाइयों का, किसी का कोई ध्यान नहीं रखा, केवल जनता का ध्यान रहता था। मैं खुद उदाहरण हूँ, मेरे पिता श्री जयशंकर पांडे जी 2 बार अयोध्या विधानसभा से विधायक रहे हैं। मुझे आज भी याद है कि मैं 9th तक, जब मैं 9th में था, मेरे पिताजी को अपने बच्चों के बारे में ये नहीं पता था कि मेरे बच्चे किस क्लास में हैं। एक कर्नल तिवारी जी हुआ करते थे, मेरे पिताजी के बहुत परम साथी थे। तो मेरे घर मिलने आए और उन्होंने सबको बुलाया और इंट्रोड्यूस, एक दूसरे से बातचीत करने लगे। तो पिताजी से उन्होंने पूछा कि पांडे जी आपके बच्चे किस क्लास में हैं। तो उन्होंने कहा भैया मैं सबको बुला रहा हूँ। तो हम 2 भाई 2 बहन हैं, उन्होंने सबको बुलाया और उनके सामने ही उन्होंने पूछा कि तुम्हारी कौन सी कक्षा है, तुम किस क्लास में हो, तुम किस क्लास में हो। तो ऐसा नहीं था कि ये लोग ध्यान नहीं देते थे अपने परिवार पर, अपने बच्चों पर। ये जनता की सेवा में इतने तल्लीन रहते थे कि इनको परिवार का, अपने बच्चों का कभी कोई सुधबुध इन लोगों को रहता ही नहीं था। तो ऐसे समाजवादी जिसको आप बोल सकते हैं, ऐसे नेता स्वर्गीय जनेश्वर मिश्रा जी थे, ऐसे आदरणीय श्री माता प्रसाद पांडे जी हैं, और ऐसे आदरणीय हमारे पिता श्री जयशंकर पांडे जी। आज के कार्यक्रम को लेकर तमाम जो संदेश गए हैं, आपको क्या लगता है कि 27 को लेकर इसमें लोग क्या खोज सकते हैं कि ये आगाज था या इस परिवर्तन का एक इशारा था? देखिए, आज आप भी पार्टी कार्यालय पर आए रहे होंगे और सुबह से ही लाखों लोगों का जमावड़ा था। भारतीय जनता पार्टी डर गई थी। भारतीय जनता पार्टी ने उस पार्क में, जो एशिया का सबसे बड़ा पार्क है और जिसको समाजवादी पार्टी की सरकार में ही आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी ने सजाया, संवारा और खड़ा किया था और बनाया था, उस पार्क में आप समझ लीजिए कि इन लोगों ने अनुमति ही नहीं दिया कि ये लोग कार्यक्रम कर सके। और तब कल रात तक ये गुत्थम गुत्थी चल रही थी, परसों रात तक कि परमिशन मिल जाएगी, लेकिन सरकार डर गई, उसने परमिशन नहीं दिया। और पार्टी कार्यालय पर कार्यक्रम हुआ, लाखों लोगों की भीड़ थी। पूरे प्रदेश के प्रबुद्ध समाज के लोग पार्टी कार्यालय पर आए हुए थे। इतनी भीड़ थी कि आप लोरेटो तक चले जाइए और इधर आप क्रॉसिंग पार करके आप दिलकुशा कॉलोनी तक चल जाइए, मतलब गाड़ियों को तांता लगा हुआ था। पैदल चलने वालों की भीड़ लगी थी। हम लोग 2-3 किलोमीटर पैदल चल करके हम लोग पार्टी कार्यालय पर पहुंचे हुए हैं। तो ये एक आगाज हो गया है और भारतीय जनता पार्टी की रात की नींद उड़ गई है। योगी आदित्यनाथ जी आज के इस कार्यक्रम के बाद हमें शाह योगी आदित्यनाथ जी को सोचना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी, जो कि अभी आपने देखा, अभी 4-5 दिन हो रहे हैं, जो परिणाम आए हुए हैं, इनकी ऐतिहासिक सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की बहुत बुरी हार हुई है। तो भारतीय जनता पार्टी लगातार अपने झूठ और तानाशाही रवैये से जनता के बीच से अब मिटती जा रही है और प्रबुद्ध वर्ग उसको जवाब देने के लिए तैयार हो चुका है। ठीक है, बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ डॉक्टर आशीष पांडे दीपू जी थे, जिनकी राय हम जान रहे थे। आज का जो कार्यक्रम था बड़ा ऐतिहासिक देखने को मिला। लोगों को भी अंदाजा नहीं रहा होगा कि इतनी भीड़ होगी, लेकिन प्रबुद्ध समाज, ब्राह्मण समाज ने कहीं ना कहीं जो अपना विश्वास समाजवादी पार्टी की तरफ दिखाया है, उससे ये कहा जा सकता है कि आगामी चुनाव में बदलाव की उम्मीद लोग लगा सकते हैं। क्योंकि कहा जाता है कि जिस तरफ ब्राह्मण चलता है, सत्ता उसी तरफ होती है। ऐसे में अगर ब्राह्मण समाज समाजवादी पार्टी की तरफ रुख करता है तो 27 में परिवर्तन तय माना जाता है। इस वीडियो में इतना ही। फिलहाल के लिए बने रहे लोग बंधु लाइव के साथ। नमस्कार।